प्रिय भक्तों, नमस्कार। सत्संग भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धूप की भगवत प्राप्ति के बारे में बता रही हूँ। हमारे देश के एक राजा थे उत्तानपाद। मन्नू महाराज के पुत्र थे। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर की ओर और बुद्धि गड्ढे की ओर। उनकी 2 रानियाँ थीं, बड़ी सुनीति और छोटी सुरुचि। राजा सुरुचि को ज़्यादा प्रेम करते थे। सुनीति मतलब धर्म, मर्यादा, शुभ, पवित्रता। उनको राजा ने राजमहल से निकाल दिया था और जंगल में झोंपड़ी में वास दे दिया था। गुजारे के लिए प्रतिदिन सुबह 1.25 सेर जौ जाते थे और पहनने के लिए 6 मास में 1 मार्किन की धोती दी जाती थी। उसी से सुनीति गुजारा करती थी। दोनों रानियों ने एक एक बालक को जन्म दिया। सुरुचि के पुत्र का नाम रखा गया उत्तम, यानी उत्तम, गहन अंधकार। सुनीति के गर्भ से यानी सत्य के गर्भ से आते हैं भगवान भक्त ध्रुव। ध्रुव जी बचपन से ही बहुत समझदार थे। होनहार बिरवान के होत हैं चिकने पात। कभी रोते नहीं थे। उन्होंने छोटेपन से यह समझ लिया था कि मेरी माँ जंगल में निवास करती है और उन्हें खाने के लिए 1.25 सेर जौ ही मिलते हैं। जो धोती फट जाती थी उसी में से साबुत कपड़ा निकालकर सुनीति ध्रुव जी के लिए झगला बना देती थी। ध्रुव जी ने माँ से कभी खिलौने नहीं मांगे, फल नहीं मांगे, कभी मिठाई नहीं मांगी और जौ की रोटी को उन्होंने 56 भोग समझा। वो जानते थे कि मैं माँ से अगर मिठाई खिलौने मांगूंगा तो माँ रोने लगेगी और उनका हृदय टूट जाएगा कि मैं अपने बच्चे को यह भी नहीं दे सकती। रात में ध्रुव जी जब सोते थे तो सुनीति उनका मुखमंडल देखकर रोती थी। अक्सर बच्चे सोते हुए तरह तरह के मुंह बनाते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनको पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। ध्रुव जी सोते सोते मुस्कुराते थे और माँ सुनीति भी रो पड़ती थी कि यह दिव्य आत्मा किसी राज परिवार में पैदा होनी चाहिए थी। मेरे जैसे अभागिन के गर्भ से इनका जन्म क्यों हुआ। रोते रोते कभी कभी आंसू ध्रुव जी के चेहरे पर पड़ जाते। ध्रुव जी उठ जाते और पूछते, माँ तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है, मेरे से कोई अपराध हुआ है। सुनीति एकदम ध्रुव को गले से लगा लेती और कहती, अपराध तो शायद मैंने किया होगा। पूरी रात बैठी रहती। माँ को छोड़कर ध्रुव जी कहीं नहीं जाते थे। माता सोचती थी कि इनकी खेलने की आयु है। उसी जंगल में के ऋषियों के आश्रम में सायंकाल में ऋषि कुमार खेला करते थे। माँ ने कहा कि ध्रुव बेटा, बच्चों के साथ खेलने जाया करो, शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, थोड़ा विकास हो जाएगा। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं चाहता हूँ। आज जब माँ की आज्ञा से खेलने गए और बच्चों के समूह में प्रवेश किया तो दौड़कर एक मुनि कुमार ने ध्रुव जी को लात मारी। निकल हमारे खेल मंडल से, तू पापी का, तू अभागिन का बेटा है, तेरी माँ को घर से निकाला गया। पहली बार 5 वर्षीय बालक के मन में यह अपमान की चोट पड़ी। ध्रुव जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप वापस आ गए और माँ के गले लगकर रोने लगे। जब सुनीति ने पूछा कि मुझे बताओ क्या हुआ, तो रोने लग गए। सुनीति ने सोचा, मेरा बालक तो कभी भूख प्यास में भी इतना नहीं रोया, आज जरूर कोई बड़ी बात हुई है। ध्रुव जी ने पूछा, माँ सच बताओ, तुमको पिताजी ने घर से निकाल दिया है। ध्रुव जी ने पूछा, माँ पिताजी कहाँ रहते हैं, मैं उनसे क्षमा याचना मांग लूँगा। मैंने सुना है कि मेरे पिताजी राजा हैं। आपको राजमहल में होना चाहिए क्योंकि रानी तो राजमहल में रहती है। सुनीति ने सोचा कि अगर पिता के आचरण और व्यवहार की चर्चा करूँगी तो बच्चे के मन में बचपन से ही पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। उसने कहा, कुछ दिन के बाद हम भी राजमहल में रहेंगे। हमको तपस्या करनी थी और तपस्या तो वन में ही होती है। ध्रुव जी नहीं माने और बोले कि बच्चों के पिता उन्हें गोद में लेकर घूमते हैं। ध्रुव जी बोले, आज मैं तभी भोजन करूंगा जब तुम मुझे मेरे पिताजी से मिलने दोगी। बहुत समझाने की कोशिश की पर ध्रुव नहीं माने। सुनीति ने कहा कि वो जो राजभवन है उसमें तुम्हारे पिताजी निवास करते हैं, तुम जाओगे तो प्रणाम करना, वहाँ तुम्हें छोटी माँ भी मिलेगी। माता पिता को दूर से प्रणाम नहीं किया जाता, उनके चरणों में मस्तक लगाकर प्रणाम करके आशीर्वाद लिया जाता है। तुम्हारा छोटा भाई उत्तम मिलेगा। यहाँ से सुनीति रोते रोते ध्रुव जी के केश संवारती है, पुरानी धोती का झबला पहनाकर भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान इसकी बुद्धि स्थिर रखना, इसके मन में पिता के लिए किसी तरह की अश्रद्धा पैदा ना हो। सुरुचि राजा को सुनीति की झोंपड़ी में जाने नहीं देती थी और सुनीति को राजमहल आने नहीं देती थी। ध्रुव जी मन में प्रसन्न होकर चले कि वहाँ मुझे पिताजी, छोटी माँ और छोटे भाई मिलेंगे। पिताजी मुझे तरह तरह के खिलौने देंगे और मैं आकर मुनि कुमार को कहूँगा कि तुम झूठ बोलते थे, पिताजी ने मुझे कितना लाड प्यार किया और राजभवन बुलाया। जब ध्रुव जी राजमहल पहुँचे तो दास दासी दरवाजे पर खड़े थे। उनके मन में भी सुनीति के प्रति बहुत प्रेम था, पर सुरुचि के भय से कोई मिलने नहीं जाता था। ध्रुव जी ने उन सबको प्रणाम किया और कहा कि मैंने सुना मेरे पिताजी यहाँ निवास करते हैं, मुझे उनका दर्शन करा दो। एक बूढ़ी सी दासी ध्रुव जी को अंदर ले गई। उच्च सिंहासन पर उत्तानपाद और सुरुचि बैठे हुए थे। जैसे ही ध्रुव जी ने प्रवेश किया, अलौकिक प्रकाश का तेज प्रकट हुआ। महाराज को लगा कोई ऋषि कुमार आया। सिंहासन से कूद पड़े और जैसे ही साष्टांग प्रणाम करना चाहते थे कि
बालक को इतने में बालक ने लेटकर प्रणाम किया। पिताजी, मैं आपकी बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव आपको प्रणाम करने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। जैसे ही उत्तानपाद ने सुना, झपट कर गोद में लेना ही चाहते थे कि सुरुचि एकदम चीख पड़ी। खबरदार जो इसको गोद में लिया। उस बूढ़ी दासी को कहा कि इसको घसीट कर बाहर निकालो। दासी जब ले जाने लगी तो ध्रुव जी को ध्यान आया कि माँ ने कहा था वहाँ छोटी माँ मिलेगी। मुड़कर सुरुचि के पास गए। सुरुचि ने पैर से ठोकर मांगी। ध्रुव ने एक शब्द भी नहीं कहा, कभी पिता की तरफ देखते और कभी माता का तमतमाता हुआ चेहरा देखते। ध्रुव जी बहुत समझदार थे, एक शब्द नहीं बोले। दासी बाहर ले जा रही थी तो मुड़ मुड़ कर ध्रुव जी देखते रहे कि शायद माँ को या पिता को तरस आ जाए। रोते रोते ध्रुव जी कुटिया में वापस आए। सुनीति प्रतीक्षा कर रही थी। माँ की गोद में गिरकर पूछने लगी, माँ तुमने क्या अपराध किया है? माँ मुझे ठोकर मारकर वापस भेजा और कहा कि इस गोद में वही बैठ सकता है जो मेरे गर्भ से पैदा हुआ है। जब ध्रुव जी बहुत रोए तो माँ ने कहा, ऐसी गोद में जाने की इच्छा क्यों करते हो जहाँ कोई धक्का मार कर निकाल दे? ऐसे पिता की गोद में बैठो जहाँ कोई धक्का मारने वाला ना हो। ध्रुव जी ने पूछा, माँ वह कौन सी गोद है? सुनीति ने कहा, भगवान नारायण की। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं उनसे कैसे मिल पाऊंगा? ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा। माँ उनको तैयार करती है, केश संवारती है, गोरोचन का तिलक लगाती है, माथे पर रोली लगाती है और रोती जाती है, माथा चूमती जाती है, छाती से लगाती है और कहती कि बेटा जाओ, भगवान नारायण तुम पर कृपा करेंगे। 5 वर्ष के ध्रुव जी वन की ओर जा रहे थे तो माता प्रार्थना कर रही थी कि हे वन के ऋषि मुनियों, कोल की रातों, वन के पशु पक्षियों, मेरे बालक की रक्षा करना। मेरा बालक आपके बल पर ही आ रहा है। जब तक ध्रुव जी दिखाई दिए तब तक वह चौखट पर खड़ी रोती रही, कुटिया में रोती रही। सवा सेर जो जौ आते थे उनको पक्षियों को डाल देती थी, यह सोचकर कि मेरा बालक भूखा प्यासा होगा वन में। प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना। ध्रुव जी चलते चलते जब कहर वन में पहुंचे तो नारद जी प्रकट हो गए। बालक ने नारद जी को साक्षात प्रणाम किया। नारद जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बालक आगे मत जाओ, यहाँ नाग हैं, हिंसक पशु पक्षी हैं, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे साथ वापस चलो। ध्रुव जी ने कहा कि जब मैं विदा हुआ था तो मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। मेरे साथ मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए कि जो संकल्प हमारे अंदर नहीं है वो 5 वर्ष की आयु में इस बालक में है। तब नारद जी ने पूछा, तुम भगवान से मिलने आए हो तो आओ मेरे साथ। नारद जी उनको मथुरा ले गए। मथुरा में ध्रुव जी के नाम से एक टीला है। यमुना के किनारे उस टीले पर वट वृक्ष के नीचे ध्रुव जी का आसन लगा दिया। नारद जी ने कहा, तुम यहीं भजन करो और भगवान को पुकारो, वो यहीं पर प्रकट होंगे, तुमको दर्शन देंगे। यह कहकर नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब ध्रुव यमुना के किनारे स्नान करने जाते तो यमुना जी भी रोती थी कि 5 साल का बालक मेरे किनारे तपस्या कर रहा है और मैं इसकी कुछ भी सेवा कर नहीं पा रही हूँ। मथुरा के विश्राम घाट पर जब माताएं यमुना पूजने करने आती तो कुछ पत्र फूल चढ़ाती थी। यमुना जी अपनी धारा के साथ उन फलों को बहाकर लाती थी और जिस स्थान पर ध्रुव जी स्नान करते थे उन फलों को वहाँ छोड़कर आगे चली जाती थी। जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान का भजन करता है, पूरी प्रकृति उसी की सेवा करने में अपने को धन्य का अनुभव करती है। इधर ध्रुव जी एक चरण में खड़े होकर भगवान को पुकारते हैं। फलाहार छोड़ दिया, कुछ दिनों तक तो केवल जमुना जी का जल पिया, कुछ वर्षों के बाद जल आहार भी छोड़ दिया, केवल वायु का सेवन करके प्राणों को रोके थे। लंबे समय तक जब वायु आहार करते करते भी भगवान नहीं प्रकट हुए तो ध्रुव ने वायु का आहार भी बंद कर दिया, सांस को भी अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी ने सांस अवरुद्ध की, सारी सृष्टि की जड़ चेतन सबकी सांस अवरुद्ध हो गई। वैकुंठ में भगवान नारायण की सांस अवरुद्ध हो गई और नारायण भगवान ने जब ध्यान से देखा कि मेरी सांसें किसने अवरुद्ध की हैं, तब दिखाई दे गया यमुना किनारे बालक ध्रुव मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एकदम भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव नेत्र खोलो, ध्रुव नेत्र खोलो, तुम्हारा बाप नारायण तुम्हारे सामने खड़ा है। जैसे ही ध्रुव जी ने नेत्र खोले, भगवान नारायण ने अपनी चारों भुजाएं आगे बढ़ाई, ध्रुव को गोद में उठा लिया, छाती से लगा लिया। ध्रुव पिताजी की गोद चाहते थे, अब तुमको परमात्मा की गोद प्राप्त हुई है। प्रिय भक्तों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए चौपाई लिखी है। ध्रुव संग लानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ, सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। ध्रुव जी ने ग्लानि से वे माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम जी को अपने वश में कर रखा है।
प्रिय भक्तों, ये उस छोटे से 5 वर्षीय बालक के संकल्प से भगवान को प्राप्त करने की कथा है। अगर हमारे भजन और संकल्प में ताकत है तो वे हमें परमात्मा से ज़रूर मिलाती है। धन्यवाद।